ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी का त्यौहार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों की 7 रानियां थी। सातों पुत्र और सातों पुत्र वधुओं के कारण घर में खुशियां छाई रहती थी। राजा भी बहुत खुश रहता था। एक दिन राजा ने अपना सब राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया। राजा के पुत्र भी राजपाट का कार्य अच्छे से करने लगे, जिससे प्रजा बहुत खुश रहती। सभी रानियां भी सुंदर और सुशील थी। कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने देती थी। घर और दरबार के कार्य में भी हाथ बटाती सभी रानियां गर्भवती हो गई थी। लेकिन सबसे छोटी रानी को कुछ नहीं हुआ। सबसे छोटी रानी थी जो सब बड़ी जेठानियों को खाना पानी समय पर देती, घर का सारा काम खुद करती थी। वो कभी आराम नहीं करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और सभी रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। महलों में बहुत खुशियाँ छाई हुई थी, लेकिन छोटी रानी बहुत उदास थी क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। लेकिन उसके पति ने उसको समझाया कि यह खुशी का मौका है, यह छोटी सी बात है, इसमें तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन करते हुए इन सब के साथ खुशी मनाओ। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भी एक संतान होगी और हम भी खुशियाँ मनाएंगे। छोटी रानी ने अपने पति की बात मान ली और कोई गलत कार्य नहीं किया। उसके संतान ने होने पर बड़ी जेठानी उसको ताने देती थी, बाँझ बाँझ कहकर बुलाती थी। छोटी रानी सबके ताने सहती रहती। एक दिन छोटी रानी को सपने में एक नाग देवता ने बताया कि कल जो नाग पंचमी आए मेरे लिए शीतल दूध ले आना। और नाग देवता ने कहा कि नाग पंचमी का व्रत भी करना और भोले बाबा का पूजन भी करना, क्योंकि भोले बाबा में इतनी शक्ति है कि तेरे को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यह सपना छोटी रानी ने अपने पति को बताया। उसका पति ठंडा दूध लेकर आया और नाग देवता की बम्बी जो वट वृक्ष के नीचे थी रख दिया। रानी ने नाग पंचमी का व्रत भी रखा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब छोटे राजकुमार का भी घर खुशियों से भर गया। एक दिन सातों रानियां बगीचे में घूम रही थी तो वहाँ एक नाग दिखाई दिया। बड़ी रानी ने उसको मरवाना चाहा, लेकिन सबसे छोटी रानी ने कहा, हरा भरा स्थान देखकर बेचारा चुपचाप बैठा है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। और कहा, भैया आप यहाँ से कहीं और जाओ, नहीं तो आपको ये लोग मार देंगे। तब सांप ने कहा, आपने मेरे को भाई कहा है, आज से मैं आपके भाई की तरह ही हूँ। यह कहकर नाग देवता चला गया। कुछ समय बाद नाग मनुष्य का रूप धारण कर राजा के महल में आया और राजा से कहा कि आपकी छोटी बहू मेरी बहन है, मैं उससे मिलने आया हूँ। जब छोटी बहू ने नाग से मिली तो उसने कहा, बहन आपने मुझे पहचाना? तो बहन ने कहा कि एक बहन भाई को कैसे भूल सकती है। नाग ने अपनी बहन को बहुत सारा धन दिया और चला गया। एक दिन वह फिर मिलने आया तो छोटी बहू ने भाई को दूध दिया तो वह थोड़ा गर्म था, जिससे उसका मुंह जल गया। इससे नाग की माँ बहुत क्रोधित हुई और छोटी बहू को काटने के लिए दौड़ी। तब नाग ने समझाया, माँ यह मेरी छोटी बहन है और मुझे भाई की तरह मानती है। इसको पता नहीं था। अब नाग ने बहुत सारा धन और एक हीरों का हार अपनी बहन को दिया, जिससे देखकर वह बड़ी जेठानी कुड़ गई। उसने वह हार छोटी रानी से मांग लिया। जैसे ही वह हार बड़ी रानी ने पहना, वह सांप बन गया। यह देखकर बड़ी रानी डर गई और सांप निकाल कर फेंक दिया। जैसे ही सांप नीचे फर्श पर पड़ा, वह दोबारा हार बन गया। यह देखकर बड़ी जेठानी और सभी हैरान थे। तभी छोटी रानी ने अपने नाग भाई के बारे में बताया
तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और बड़ी रानी ने उसके पति को सिखाया। तभी छोटी रानी ने अपने सरप भाई को याद किया तो नाग उसी समय प्रकट हुआ और कहा कि हाँ, यह हार मैंने अपनी मुँह बोली बहन को दिया है। किसी ने भी मेरी बहन पर शक किया और सताया तो मैं उसको डस लूँगा। अब छोटा राजकुमार सारी सच्चाई समझ चुका था। उसने सर्प देवता से माफ़ी मांगी। बस उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जय हो नाग देवता।